हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th मैथमेटिक्स से सॉल्व कर रहे हैं। आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। आज इस क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें दिए गए हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। मतलब जो हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू हमें एक बार 0 पुट करनी है, फिर -1 पुट करनी है और 2 पुट करनी है। तो अलग अलग आंसर आएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपको गिवन है। तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इसकी जगह हमें 1 टाइम 0 पुट करना है, फिर -1 और 2 पुट करना है। तो सॉल्व करते हैं। पहले पॉलिनोमियल को एज इट इज़ लिख लेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करना है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, -4 और यहाँ x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा और 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस 3। फिर ये 0 में से 0 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी ऐसे ही करेंगे एज इट इज़। पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो लिख लेंगे, +3। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लिखेंगे, -4। x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +3। अब 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और ये माइनस का साइन भी लगेगा तो -5 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये -1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ऐसे -1 मल्टीप्लाई -1, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर है 3 तो ये -5 हो जाएगा, 4 1 4 और ये माइनस लगा हुआ है इसलिए -4 प्लस 3। अब क्या करेंगे, पहले प्लस वाले ऐड होते हैं, है ना, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो ये प्लस वाला है, उसके बाद में माइनस माइनस प्लस होता है। 5 में 4 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। लेकिन बड़ी जो डिजिट है उसके सामने क्या लगा हुआ है, माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, -9। और जब आप 9 में से 3 को माइनस करोगे, क्योंकि प्लस है इसके सामने, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा। लेकिन जो बड़ी डिजिट है उसके सामने का साइन हमेशा लगता है। जब आप ऐसे माइनस करते हो तो जो बड़ी डिजिट है उसके सामने का साइन आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 9 बड़ी है, इसके सामने माइनस है, इसलिए -6 आएगा। ठीक है, जब छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो साइन ये वाला आता है बड़ी डिजिट के सामने का। उसके बाद थर्ड पार्ट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की वैल्यू 2 पुट करना है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, -4 और यहाँ पर x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जा होता है 10, -4 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा। किसी भी नंबर की पावर मतलब उसका अपने आप से उतने टाइम मल्टीप्लाई। अभी 2 की पावर 2 गिवन है, इसलिए 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, इसलिए यहाँ पर 4 आया है, +3। फिर 10 -4 4 जा कितना होता है, 16 +3। ठीक है, फिर प्लस वाले को एक तरफ लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये है 10 है प्लस में, है ना, प्लस में 3 है और ये -16। 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, -16। फिर प्लस है इसके सामने, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए इन्हें माइनस करेंगे। 16 में से 13 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3। लेकिन बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है, जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होता है तो ये माइनस वाला साइन आता है। तो बड़ी डिजिट के सामने माइनस है, इसलिए आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, ऐसे जिसके सामने कोई साइन नहीं होता है, प्लस होता है, लेकिन उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें पॉलिनोमियल्स दिया गया था और वहाँ पर हमें जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू 0 -1 और 2 पुट करनी थी, और उस हिसाब से हमारे अलग अलग आंसर्स आ गए हैं। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, जो कि आपको दिया गया है इस तरह से। क्या दिया है, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब कि हमें ये 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमें P की वैल्यू 0, P0 मतलब P इन 0, मतलब जहाँ पर भी वेरिएबल दिए हैं, जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, यहाँ x है और यहाँ पर भी x है। तो इसमें क्या करना है, एक बार 0 पुट करना है वेरिएबल की जगह, एक बार 1 पुट करना है और एक बार 2 पुट करना है।
सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, टी की जगह पर 0, 1 और 2 पुट करेंगे और इस तरह से अलग अलग आंसर आएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पर हमें P0 पुट करना है, तो यहाँ लिख लेंगे P0। और वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई 0 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 होता है जैसा का वैसा, प्लस 1। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब जब हमने y की वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारा रिजल्ट क्या आया 1। उसके बाद सेम ऐसे ही P1 लिखेंगे। अब जहाँ पर भी y है वहाँ पर हमें 1 पुट करना है, तो y स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ये माइनस 1 प्लस 1। अब पहले एडिशन होता है तो इस वाले 1 से इस वाले 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये है माइनस में 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से अब p की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, तो y की वैल्यू, तो P2 लिखेंगे और ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो y स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1। 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 4 होता है, इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, जो 2 का स्क्वायर होता है हम उसे ऐसे लिखते हैं। और अगर 2 का क्यूब होता है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा कितना होता है 4, माइनस 2 प्लस 1। अब जिनके भी सामने प्लस साइन है उनको पहले ऐड कीजिए, यहाँ पर प्लस है यहाँ प्लस है, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये है माइनस में 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं ये सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले P0 फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे P0 इक्वल टू, जहाँ पर भी t वेरिएबल दिया हुआ है वहाँ पर हमें 0 0 पुट करना है, तो यहाँ 2 प्लस t की वैल्यू 0 प्लस 2, और यहाँ t की वैल्यू 0 हो जाएगी और उसका स्क्वायर है माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस, जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और 0 का क्यूब भी 0 होगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे 0, और हमारा आंसर इस तरह से क्या आ जाएगा 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंडली हमें क्या करना है, p की वैल्यू 1 पुट करनी है, t की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ t वेरिएबल है वहाँ पर हमें 1 पुट करना है, तो 2 प्लस t की वैल्यू 1 प्लस 2, और t स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, माइनस t क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 रहेगा, और जब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 का कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 1 ही होगा, है ना। अब जो भी यहाँ पर प्लस साइन वाले उनको ऐड कर लीजिए, तो ये है 2 प्लस 1 में 3 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस ये है 1, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं p की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, p इन 2 सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे p इन 2, क्या पॉलिनोमियल है ये 2 प्लस t की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस 2t स्क्वायर मतलब 2, और t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और माइनस में t क्यूब दिया हुआ है मतलब 2 का क्यूब करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस ये 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 होता है, ऐसे दिया हुआ है 2 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख लेंगे प्लस 8। ठीक है, फिर माइनस में 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है कि 2 का 3 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई, ऐसे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये प्लस वाला 8 और माइनस वाला 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 0 1 और 2 पुट कर ली है, और इस तरह से हमारा अलग अलग आंसर आ गया है। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट हमें दिया हुआ है p इन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। p x दिया हुआ है, इस वेरिएबल की जगह हमें 0 पुट करना है, 1 पुट करना है और 2 पुट करना है। तो सबसे पहले p इन 0 करेंगे, और x क्यूब है मतलब 0 का क्यूब होगा,
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, बहुत ईजी है ये थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट। उसके बाद में P1 पुट करना है, तो x³ की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा और 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 1 ही आता है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद में P/2 पुट करना है, तो x³ की जगह 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब मतलब इस नंबर का 3 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया 8। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पार्ट दिया हुआ है Px इज इक्वल टू x-1 और x+1, तो सेम ऐसे ही करना है, यहीं पर सॉल्यूशन करेंगे। Px की पहले हमें 0 पुट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे P0 और x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0 - 1 और यहाँ पर हो जाएगी 0 + 1। ठीक है, अब 0 में से किसी चीज़ को माइनस करेंगे सेम वही नंबर आता है, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं और ये भी 1 जैसा का वैसा। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर ऐसे होगा -1 × 1, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1 1 जा 1 और ये माइनस का साइन लगेगा, तो इस तरह से -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम P1 पुट करेंगे। ठीक है, तो x-1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई आंसर क्या आता है 0। देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने P0 पुट किया तो हमारा आंसर आया -1 और जब P1 पुट किया तो हमारा आंसर आया 0, है ना। उसके बाद हमने 0 और 1 कर लिया है सॉल्व, अब हमें 2 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे P2, तो x-1 और x+1 दिया हुआ है, तो 2 - 1 और 2 + 1 इस तरह से हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 1 = 3। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल में, है ना, वैल्यू पुट करी है 0 1 और 2 और इस तरह से अलग अलग आंसर आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।